वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। पानी की दुनिया से मिली 10 अनोखी चीजें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का कुल 70% हिस्सा सिर्फ पानी से घिरा हुआ है, फिर भी इस पानी की दुनिया का 80% से ज्यादा हिस्सा अभी भी रहस्यों में डूबा हुआ है। इस नीली दुनिया की गहराइयों में न जाने कितने रहस्य दफन हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर साल अद्भुत चीजों की खोज कर रहे हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में पानी की दुनिया से जुड़े कई बड़े और अनसुलझे अजूबों के बारे में जानेंगे। टच नो फिश। तो आज के लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में जो हाल ही में फरवरी 2019 में घटी है। मछुआरों का एक दल खुले पानी के बीच में उस दिन एक बड़े कैच की तलाश में था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने देखा कि पानी में कुछ तैर रहा है और वो नाव से ज्यादा दूर नहीं था। उनको पहले तो लगा कि वो शायद मछली है, लेकिन और पास जाकर उन्होंने उसकी जांच करने का इरादा बनाया और पानी में कूद गए। लेकिन ये क्या, वो कोई मछली नहीं बल्कि हिरन है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के बीच में 2 हिरन फंस गए थे। वो वहां कैसे पहुंचे ये तो जान पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान जरूर बच गई। दी ओल्डेस्ट शिपरेक। पानी के नीचे जहाज के मलबे का मिलना शायद आपको आम बात लगे, लेकिन जिस शिपरेक की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतिहास का सबसे पुराना जहाज है। 2017 की शुरुआत में एक पुराना ग्रीक जहाज ब्लैक सी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे पाया गया। इस जहाज की खोज ब्लैक सी मैरीटाइम आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम के जरिए की गई। इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जहाज के साथ 60 दूसरे जहाजों के मलबे को भी खोज निकाला था, जो समुद्री तल पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक स्थित थे। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के लिए जहाज के एक टुकड़े को निकाल दिया, जिससे कि ये पता लग सके कि ये जहाज कितना पुराना है। उनकी इस रिसर्च से यह पता चला कि यह बड़ा और प्राचीन जहाज लगभग 400 BC में बना था। उनकी इस घोषणा से यह साबित हो गया कि यह धरती पर पानी के नीचे मिलने वाला सबसे पुराना शिपरेक है। इतने सालों तक पानी के नीचे रह के भी ये बिल्कुल सही कंडीशन में पाया गया। इसके पीछे का कारण रिसर्चर्स बताते हैं कि पानी में इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये शिपरेक बिल्कुल सही सलामत मिला। दी अपोलो 11 मिशन। अगर आप अभी भी पानी से मिली इन चीजों को देखकर हैरान नहीं हुए हैं, तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। फ्लोरिडा के तट पर पानी के नीचे लगभग 14,000 फीट की गहराई में सैटर्न B रॉकेट का इंजन, जिसने नील आर्मस्ट्रांग को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया, अपोलो 11 मिशन में खोजा गया था। ये डूबने के 43 साल बाद खोजा गया। और इतनी बड़ी खोज का क्रेडिट किसको जाता है? तो दोस्तों, इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जानी मानी हस्ती और अमेज़न के CEO जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने इसके सर्च ऑपरेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। द ट्रेन ग्रेवयार्ड। पानी के नीचे जहाज और रॉकेट का मिलना तो समझ आता है, लेकिन पानी के नीचे ट्रेन का मिलना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, न्यू जर्सी के तट पे आर्कियोलॉजिस्ट को 90 फीट पानी के नीचे 2 अच्छी तरह से सुरक्षित स्टीम लोकोमोटिव मिले। डेली मेल के अकॉर्डिंग ये लोकोमोटिव करीब 1850 के दशक से वहां हैं। यहाँ वास्तव में एक से अधिक ट्रेन मिलने की वजह से इसको ट्रेन कब्रिस्तान के रूप में घोषित कर दिया गया है। हालांकि यहाँ की खौफनाक बात यह है कि किसी को ये नहीं पता कि ये दोनों ट्रेनें इस जगह पे कैसे डूब गईं। ये माना जाता है कि इन दोनों ट्रेन्स को एक बड़े जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था, तभी अचानक कहीं से एक तूफान आया जिसने ट्रेनों को ओवरबोर्ड कर दिया। या ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ड्राइवर ने जगह को बचाने के लिए और जहाज के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जानबूझकर ट्रेनों को धक्का दे दिया। किसी भी तरह से इसके डूबने का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इस घटना के बारे में उस समय के रिकॉर्ड्स में कोई भी जानकारी नहीं है। द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको इस दुनिया के सबसे यूनिक और खूबसूरत स्टैच्यू के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टैच्यू है जो पानी की दुनिया से संबंधित हो? अगर नहीं तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको एक ऐसे ही स्टैच्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। दशकों पहले इटालियन मूर्तिकार गुइडो गैलेटी ने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनाई, जो अपने हाथों को उठाए हुए स्वर्ग की ओर देख रहे थे, लेकिन ये मूर्ति पानी में डूब गई। 7 साल बाद उसी सांचे से दूसरी कांस्य की मूर्ति बनाई गई। पहले की तरह ये मूर्ति भी डूब गई, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी गई और उसी सांचे में तीसरी मूर्ति बनाई गई, जो 25 अगस्त 1965 को जलमग्न हो गई। इस बार उस मूर्ति के डूबने की जगह पानी के भीतर का स्थान जॉन पेने कैंप कोरल रीफ स्टेट पार्क में ड्राई रॉक्स के पास था। इस मूर्ति के डूबने के बाद उसको पानी से बाहर न निकालकर पानी के अंदर ही जगह दे दी गई और देखते ही देखते ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। अटलांटिक 6 गिल शार्क। दोस्तों, ये कोई आम शार्क नहीं बल्कि एक विशेष प्रजाति की शार्क है। कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर पर मंडराते शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की। अटलांटिक 6 गिल शार्क एक गहरे समुद्र में रहने वाला शार्क है।
काफी समय तक ये माना जा रहा था कि ये शार्क हिक्सांचस नाकामुराई के नाम से जानी जाने वाली 6 गिल्ड शार्क की वैश्विक प्रजाति का हिस्सा है, लेकिन नए सबूतों से पता चलता है कि ये एक अलग प्रजाति है और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में शामिल हो गई। ज्यादातर शार्क की प्रजातियों में सिर्फ 5 गिल होते हैं, लेकिन जैसा कि इस शार्क का नाम है, वास्तव में ये अपने शरीर में मौजूद 6 गिल्स की मदद से सांस लेती हैं। अटलांटिक 6 गिल 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, लेकिन ये भारतीय और प्रशांत महासागरों में पाई जाने वाली शार्क से काफी हद तक छोटी होती हैं। जायंट ऑकफिश। विशाल ऑकफिश को पहली बार 1772 में समुद्र के किनारे देखा गया था, लेकिन इन्हें बहुत ही कम देखा गया है क्योंकि जायंट ऑकफिश काफी गहराई में रहते हैं। विशाल ऑकफिश को लगभग 3300 फीट यानी 1000 मीटर तक की गहराई तक देखा जा सकता है। ये 56 फीट यानी कि 17 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकती हैं और इनका वजन 600 पाउंड यानी 270 किलोग्राम तक होता है। इन मछलियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। छोटी मछलियों की तरह दिखने की वजह से इन सिल्वर फिश को कभी कभी हेरिंग स्किंक भी कहा जाता है। हालांकि ये मछली दिखने में खूबसूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से देशों में इसे पूजा जाता है। जापान में ऑरफिश को मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड्स पैलेस के रूप में जाना जाता है और वहां के लोगों का मानना है कि अगर बहुत सी मछलियां समुद्र से बाहर निकलकर किनारे पे आ जाएं, तो ये भूकंप आने का संकेत हो सकता है। थोनिस हेराक्लियोन। द सिटी ऑफ हेराक्लियोन नाम से जाना जाने वाला ये ग्रीक शहर था जो 1500 साल पहले जलमग्न हो गया था। इसका जिक्र 5वीं शताब्दी में ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने भी किया है, जिससे ये पता चलता है कि हेराक्लियोन एक पोर्ट और एंशिएंट इजिप्ट में जाने का प्रवेश द्वार था। शहर के साथ यहाँ पर बहुत कीमती चीजें भी मिली। 2000 में इसकी खोज में बहुत से कीमती सामानों को भी खोज निकाला गया, जिसमें कि इजिप्ट की देवी आइसिस, भगवान हेपी और एक फरोह का स्टैच्यू मिला। इसके एविडेंस से पता चलता है कि 6वीं या 7वीं शताब्दी में हेराक्लियोन सिटी पानी में डूब गई थी। थोनिस हेराक्लियोन में पानी के भीतर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च आज तक चल रही है। फ्रैंक गिडिडियो, जिन्होंने इस सिटी की खोज की थी, उनका अनुमान है कि इस शहर का केवल 5% ही अभी तक खोजा गया है। RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटैनिक को एक अनसिंकेबल शिप माना जाता था, लेकिन यह बात तब गलत साबित हो गई जब एक आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक पानी में डूब गई। इस घटना को दुनिया की सबसे भयानक आपदा के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ सबसे मशहूर घटना की कैटेगरी में भी ये शामिल होती है, जिसने कि हॉलीवुड को भी बहुत कुछ दिया। टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर थी जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाले रास्ते में 14-15 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गई। टाइटैनिक की खोज अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, लेकिन टाइटैनिक के साथ काफी ज्यादा मात्रा में खजाना भी मिला। हम टाइटैनिक के ट्रेजर की बात करें तो उसकी कुल कीमत $200 मिलियन की है। IRMS टाइटैनिक की डिस्कवरी यूएस के काफी जाने माने नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड ने 1985 में की थी। डेड फिशेस ऑफ चिले। जरूरी नहीं समुद्र से मिलने वाली चीजें हमेशा के लिए लाभदायक ही हों। कभी कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से पानी की दुनिया भी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी ही घटना चिले के साथ हुई। चिले में समुद्र के किनारे लाखों की संख्या में मरी हुई मछलियां देखी गईं। इनके मरने का कारण तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया गया कि अल्गल ब्लूम की वजह से इन मछलियों को मौत का सामना करना पड़ा। भले ही आम लोगों को इस घटना ने ज्यादा प्रभावित न किया हो, लेकिन वहां के मछुआरे इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हुए। अथॉरिटीज द्वारा जारी किए हुए आंकड़ों के अकॉर्डिंग वहां लगभग 140 टन मरी हुई मछलियां पाई गई। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।